चलो हम लोग आज बात करेंगे मानव दांत की बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन टीथ। और मानव दांत पाचन तंत्र का एक भाग होता है, जिसको हम लोग मतलब मानव दांत के द्वारा ही हम लोग कहते हैं बड़े बड़े कणों को क्या करते हैं, छोटे कणों के रूप में करते हैं। और पाचन की कुल मिलाकर के हम लोग ये कहें कि पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वो मानव दांत से होती है। मानव दांत से फिर ग्रास नली होते हुए आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इस तरह से जाकर के मलाशय, फिर मलद्वार के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे पाचन तंत्र के अंतर्गत, आज हम लोग बात कर रहे हैं मानव दांत की। तो मानव दांत के बारे में मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि ये मानव जो दांत होता है, इसका जो निर्माण होता है ये कठोर ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये मानव जो दांत होते हैं, मानव दांत का जो ये जो हिस्सा था, मतलब पहले जो होता था ना, इस मानव दांत को जो है ना हड्डी के श्रेणी में काउंटिंग कर दिया था, गिनती कर दिया था कि कठोर है तो इसको हड्डी हो गया। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। ये बाद में पता चला कि ये जो है इसका जो दांत का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं कठोर ऊतक के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके अध्ययन यानी कि दांत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी हम लोग कहते हैं इसके, यानी कि मानव दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो भी चिकित्सक होते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं, जिसे मतलब ओरल या मानव दांत के बारे में जिसको पढ़ना होता है वो ओडोंटोलॉजी पढ़ते हैं। बाद में जो डॉक्टर बनना होता है कि नहीं मुझे दांत को लेकर के विशेषज्ञ बनना है, दांत का डॉक्टर बनना है, तो उस दौरान उसको जो पढ़ाई करनी होती है वो ओडोंटोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है, जिसको हम लोग बाद में जो उसका एक कोर्स होता है जिसको हम लोग BDS कहते हैं। BDS की पढ़ाई जो होती है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई जाता है। तो तुम लोगों को याद रखना है कि मानव दांत जो बना होता है वो कठोर ऊतकों का बना होता है। साथ ही साथ इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और जो हमारी दांत होती है ना, इस दांत को जो क्षति पहुंचता है, जो दिक्कतें हो जाती है, वो टूट करके गिरने लगता है, वो कहीं ना कहीं ये फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन जिसको हम लोग एफ कहते हैं, नहीं, ये तो हमारे दांत के लिए हानिकारक जो है वो फ्लोरीन है। क्षति हो जाती है, मतलब क्या होता है, क्षय होना स्टार्ट होता है। अगर फ्लोरीन के संपर्क में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दांत क्या होता है, मतलब टूटने लगता है, क्षय होने लगता है, दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, बाहरी भाग जो होता है एनामेल होता है। मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक दांत बना दूं, इस प्रकार से मान लिया एक दांत है, ठीक है, और इसमें दो पार्ट होते हैं। इस तरह की बात अगर हम लोग कर दें तो ये जो बाहरी भाग, इसमें दो भाग है। ये ऊपरी वाली जो है ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग होती है, और जो अंदर वाली है इसको हम लोग आंतरिक भाग कहते हैं। आंतरिक भाग कहते हैं। तो जो बाहरी वाली जो भाग होती है, जो हम लोग सफेद दिखाई दे, यानी कि इसी के कारण जो बाहरी भाग है, इसी एनामिल के कारण जो होता है ना, हमारा जो दांत होता है ना कहीं वो क्या होता है, सफेद होता है। यानी कि दांत के ऊपर जो सबसे बाहरी परत है, उस बाहरी परत को हम लोग कहते हैं एनामिल। अच्छी तरह से याद रखेंगे, बाहरी जो भाग होती है, यानी कि दांत के जो है ना दो भाग होते हैं। एक भाग जो बाहरी भाग कहलाता है और दूसरी भाग जो होता है आंतरिक भाग होता है। ठीक है, तो बाहरी वाली भाग का जो निर्माण होता है वो एनामेल के द्वारा होता है, और एनामेल सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। अगर मैं दांत से इस एनामेल के परत को अगर हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग कहेंगे कि वो दांत की मजबूती क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये एनामेल क्या होते हैं, ये दांत को एक सुरक्षा और कठोरता प्रदान करते हैं। अब हम लोग कठोर की बात करेंगे तो सबसे कठोर में होता है जबड़ा। लेकिन में दांत के अंदर में जो परत होती है, जो बाहरी वाली भाग होती है, वो एनामेल की बनी होती है। और एनामेल जो होता है ना, वो कैल्शियम एपेटाइट, यानी कि ये दांत वाली जो ये ऊपरी वाली जो सतह है, जो सफेद रंग की होती है, वो बनी होती है कैल्शियम एपेटाइट का, जो एनामेल कहलाती है, सबसे कठोर होती है।
बहुत ज़्यादा कठोर होती है। अगर ये एनामिल की परत हमारे दांतों पे ना रहे ना, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को चबाने में क्या हो सकता है, वो टूट जाएंगे या फिर टूट जाएंगे, छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। तो इस तरह की बातें होती है। और आंतरिक भाग, जो ये वाली जो भाग तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये आंतरिक वाली भाग कहलाती है। और ये इसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन, यानी कहते हैं बाहरी भाग को एनामिल कहते हैं और अंदर वाले भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन का निर्माण जो होता है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। ठीक है, तो डेंटाइन का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट। अगर ये कभी पूछ लिया जाता है कि जो मानव जो दांत होता है ना, वो किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो मेरा जवाब होगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट में लगभग 90% जो है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट है। मतलब 10% जो होता है, जो सबसे मतलब जो है ना, वो जो चमकीली वाली भाग जो सफेद रंग की जो होती है ना, वही सिर्फ जो है ना, मतलब जो एनामिल के होते हैं। बाकी 90% भाग जो है ना, आंतरिक भाग, वो डेंटाइन की बनी होती है। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखना है, बाहरी भाग को एनामिल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो जो दांत का जो निर्माण होता है, हम लोग कहेंगे, अगर मूल रूप से कहें कि दांत किसकी बनी होती है, तो मेरा जवाब होगा कैल्शियम फॉस्फेट। और कह देंगे कि जो हमारा दांत है, हमारे दांत में सबसे अधिक जो कठोरता प्रदान करता है, तो वो करता है एनामेल करता है। ठीक है, और एनामेल का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम एपेटाइट के द्वारा है। आगे हम लोग बात करते हैं दूध के दांत, जिसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, जो 12 साल के जो बच्चे होते हैं, तो 12 साल के बच्चे के अंतर्गत जो भी मतलब दांत जन्म लेते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, 12 साल के बाद क्या होता है, वो सारे दांत फिर से टूट जाते हैं और उसके दांत फिर से आते हैं। तो जो 12 साल के आयु तक में जो दांत आने के बाद, जो 12 साल के आयु तक में वो दांत जो टूट जाते हैं, उस दांत को हम लोग कहते हैं दूध का दांत कहते हैं, या हम लोग कहते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत कहते हैं। उसके बाद फिर जो निर्माण होंगे, तो उसके बाद जो निर्माण होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो ये जो 20 दांत होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि जो दूध के जो दांत होते हैं, जिसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं, वो जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है ना, वो 20 होती है। तो तुम लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और साथ ही साथ अपने जीवन काल में, जो जीवन काल में होते हैं ना, वो टोटल मतलब कुल जो है ना 52 दांत होते हैं। अब 52 दांत कैसे, इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो 20 दांत हुए, जिसको मैंने दूध का दांत कहा, इसको तो टूट जाता है और इसी के जगह पे फिर से क्या होते हैं, 20 दांत फिर से निकलते हैं। यानी कि कह दें कि 32 दांत टोटल। वैसे एक जो दांत होते हैं, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, वो टोटल 32 होते हैं। लेकिन अगर पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो हम लोग कहेंगे 52 निकलते हैं। क्योंकि 20 निकल गए, 20 निकलने के बाद क्या हो गया, 20 से टूट जाते हैं। अब फिर से उसी जगह पर फिर 20 निकलते हैं और फिर क्या निकलते हैं, फिर 12 को निकलते हैं। तो टोटल मिलाकर के एक मानव के जीवन काल में टोटल मिलाकर के जो है ना, वो 52, ठीक है, ये 52 दांत अपने जीवन काल में निकलते हैं। लेकिन अस्थायी दांत जो होते हैं, वो टोटल जो 12 साल की ज़्यादा जब उम्र हो जाती है, 24-25 के आसपास आ जाते हैं, तो उसके पास जो है 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने बताया कि जो दूध के दांत, जो अस्थायी दांत होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। इस प्रकार से ये मानव दांत का मैंने संक्षेप में तुम लोगों को बताया। मैं इसका सेकेंड पार्ट मैं दूसरे वीडियो में या इसी पार्ट में हम लोगों को बताएंगे। बस।